ना रुके हैं कदम अभी और ना ही हिम्मत हारी है, इस बार सिलेक्शन लेना है हम सब ने ठानी है। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैथ का टॉपिक चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको प्रतिशतता और भिन्न बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ाया है, आज आपका तीसरा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको जो जो चीज़ें समझाई जाएंगी, आई होप आप उन चीज़ों को नोट डाउन करेंगे और अभी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखूंगी, आपको मुझसे पहले सॉल्व करना है। क्योंकि मैं आपको समझाऊंगी, मुझे समझाने में वक्त लगेगा, लेकिन आपको कॉपी पेन लेके बैठना है जिससे आप क्वेश्चन को कर पाएँ। तो देख लीजिए, ये जो आपका सफलता बैच है, आपको सफल बनाने के लिए इसका नाम रखा गया है सफलता बैच। जब आप ही मेहनत नहीं करोगे तो फिर इस सफलता का मतलब ही क्या है ना? मेहनत हमारी तरफ से की जा रही है, आप डिमोटिवेट हो रहे हो। किस चीज़ को लेके डिमोटिवेट हो रहे हो भाई? वैकेंसी आपकी आंखों के सामने है। दिल्ली पुलिस 1 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और एमपी पुलिस का भी नोटिफिकेशन मैंने अभी अपलोड किया था, उसके भी फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। रही बात यूपी पुलिस की, तो यूपी पुलिस की जो आपकी वैकेंसी है वो आंखों के सामने है, बस आने वाली है। 15 जुलाई तक टेंडर कंप्लीट कि आपकी वैकेंसी आपके आंखों के सामने। ठीक है, तो आज हम पढ़ लेते हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। डिमोटिवेट हमको नहीं होना। एक नई किरण होती है ना सूरज की, सूरज डूबता तो है लेकिन हर सुबह एक नई किरण के साथ निकलता भी तो है। तो डिमोटिवेट हो रहे हो, अच्छी बात है। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, क्योंकि इंसान की लाइफ में अगर सिर्फ हैप्पी इंसान होगा तो वो भी सही नहीं है ना। थोड़ा दुख तो होना चाहिए, क्योंकि दुख ही तो हर एक चीज़ का एहसास दिलाता है। और अब आप मुझे ये बात बताइए कि अगर फैमिली है, अपनी फैमिली तो चलो ठीक है, लेकिन पड़ोसी हैं जो फैमिली की तरह ही हैं, सुख में आपके साथ हैं, दुख में आपको इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि आप इतना परेशान हो जाते हैं कि ना अपने घर वालों की सुनते और ना उन दोस्तों की सुनते जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। इस कंडीशन में आपको हमेशा एक चीज़ सोच के चलना है कि मुझे चाहे कोई मोटिवेट करे या डिमोटिवेट करे, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे जो लक्ष्य मिला है मैं उस लक्ष्य को पूरा करूंगा या करूंगी। अगर आपने इस चीज़ को सोच लिया ना तो आपको दुनियादारी से फर्क पड़ेगा, ना आपको उन लोगों से फर्क पड़ेगा जो आपके बारे में अच्छा या गलत सोचते हैं। तो चलिए साथियों, मैं आज की क्लास को स्टार्ट करती हूँ। तो आज हम पढ़ लेते हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपके कैसे कैसे प्रश्न आते हैं? संख्या पद्धति से, है ना। संख्या पद्धति से आपके प्रश्न बन जाते हैं, वर्ग वर्गमूल से बन जाते हैं, घन घनमूल से बन जाते हैं, साधारण भिन्नों के रूप में बन जाते हैं, और अनुपात समानुपात के बन जाते हैं, प्रतिशतता के बन जाते हैं, दशमलव भिन्नों के बन जाते हैं, और आपकी घातांक करणी आदि के आधार पर आपके सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन को करने का सबसे अच्छा जो फॉर्मूला है ना, वो BODMAS है। अगर आपने इसको समझ लिया तो सिंप्लीफिकेशन 90% आपका हो गया। मैं तो कह रही हूँ 99.99% आपका हो गया सिंप्लीफिकेशन, अगर आपने इस फॉर्मूले को समझ लिया तो। ठीक है। बी का मतलब लिख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें लिखने की होती हैं। अगर आपके दिमाग में लिख जाएं वो एक अलग बात है, अगर जो भी फ्रेशर है, बिगिनर हैं, वो लिख लें कॉपी पेन लेके। ठीक है। बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट बोले तो कोष्टक। कोष्टक आपके 3 प्रकार के हैं, 1 2 3। ठीक है। ओ का मतलब ऑफ में का, कॉमा की, कॉमा के, इसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, इसे गलत मत समझना, इसका मतलब है गुणा। ठीक है। अब देख लीजिए, डी का मतलब है
डिवाइड भाग, है ना। भाग आपके ये भी आपके 2-3 प्रकार के भाग हो जाते हैं। एक तो ये वाला चिन्ह हो जाता है भाग का, और एक चिन्ह होता है ये वाला। ये वाला कैसे समझ लीजिए, जैसे कोई भिन्न दी 2/3, तो ये भी तो भाग का चिन्ह है आपका, तो यही आपको समझाया जा रहा है ना। ये भी भाग का चिन्ह है और आपका एक ये भी भाग का चिन्ह है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं m की, मल्टीपल, गुणा। गुणा का चिन्ह तो आप जानते ही हो, गुणा ये वाला है, ठीक है, गलत मत समझ लेना इसको। और बात कर लेते हैं a की। a का मतलब है जोड़, प्लस का चिन्ह। s का मतलब है घटाया, माइनस का चिन्ह, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, ये 2 पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसा बोर्ड मार्क्स का इस चैप्टर में महत्वपूर्ण रोल है ना, वैसे ही इन 2 पॉइंटों का इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, ठीक है। तो देख लो, पहला पॉइंट है यदि कोष्टक, कोष्टक आपको बता दिए गए हैं 3 प्रकार के हैं, है ना, कोई सा भी कोष्टक हो सकता है। यदि कोष्टक के अंदर कोष्टक आ जाए, जैसे कैसे, जैसे कि 12/4, ये कोष्टक में हो गया, अब यहाँ 3 लग गया, अब यहाँ पे ये वाला कोष्टक हो गया। अब देखो कोष्टक, ये जो कोष्टक है ना, कोष्टक के अंदर कोष्टक आ रहा है ना, कोष्टक के अंदर कोष्टक आ रहा है, तो यही कंडीशन वो कह रहा है कि यदि कोष्टक के अंदर कोष्टक आ जाए तो सबसे पहले अंदर वाले कोष्टक को हल करते हैं। मतलब सबसे पहले ये वाला कोष्टक हल किया जाएगा, ये जो लगा हुआ है ना, सबसे पहले इस कोष्टक को हल करेंगे और बाहर वाला कोष्टक सबसे लास्ट में हल किया जाता है। जैसे ही आपका ये कोष्टक हल हो जाएगा, इसको हल करके दिखा देती हूँ मैं, है ना। ये कंडीशन है आपकी 3 और 12, इसका मतलब है ये जो भाग है ना, इसको मैं इस रूप में भी लिख सकती हूँ, है ना, 4×3 12। अब देखो ये बना 3 और 3, ये वाला बना ना। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ समझ जाओ, यहाँ गुणा का चिन्ह है, 3×3 9 हो गया इसका आंसर, समझ गए ना। सबसे पहले हमने कौन सा कोष्टक हल किया, ये वाला अंदर वाला, फिर उसके बाद हमने बाहर वाले कोष्टक को भी हल कर लिया, हमारा कोष्टक ही हट गया। जब सारी कंडीशन हल हो जाती हैं तो फिर कोष्टक हट जाता है। अब दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए, यदि प्रश्न में रेखा कोष्टक भी उपस्थित हो। मैंने आपको बताया नहीं, कोष्टक तो बताया लेकिन रेखा कोष्टक नहीं बताया। तो देख लीजिए, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे 3 + 4 - 5, इसके ऊपर लगी है रेखा, है ना, तो इसको हम रेखा कोष्टक भी बोल देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, यदि प्रश्न में रेखा कोष्टक भी उपस्थित हो तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करते हैं, तो वही कंडीशन है। अब आप पहले इसको देख लीजिए, इसके ऊपर रेखा लगी है तो आप इसको हल करेंगे ये वाली कंडीशन में, ठीक है। तो इसका मान 5 ही रखेंगे आप। अगर ये वाली कंडीशन में रेखा लगी है तब भी इसका मान 5 ही होगा। अब ये सिर्फ इधर ही लगाए ना, 5 के ऊपर ही लगाए, तो आप क्या रखोगे, 3 + 4 - 5। अब इसको आपको हल करना है, 3 और 4 7, 7 में से 5 गए तो 2, 2 × 2 4 हो गया इसका आंसर, ठीक है, समझ गए। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, महत्वपूर्ण सूत्र, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेस, है ना, ये हमको दिमाग में रखने हैं। कैसे भी करके इनको याद कर लेना, 4-5 बार लिखना, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देख लो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है आपका a², जिनको आते हैं वो बिना देके लिख सकते हैं ना, a² + b² + 2ab, ये आपका a + b का होल स्क्वायर है। अब देखो a - b का होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस लगाए, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो देखो a² + b² - 2ab, तो ये तो सिंपल है, याद हो गया, प्लस माइनस का याद हो गया। प्लस में पूरी कंडीशन प्लस की रहेगी और माइनस में इधर सिर्फ माइनस लग जाएगा, ठीक। तीसरा देखो, a² - b² का जो फॉर्मूला होता है वो एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b।
अगला देख लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझ गए? मतलब सिर्फ माइनस ए माइनस बी में रहेगा और पूरी कंडीशन आपकी प्लस में जाएगी, और यहाँ पे ये प्लस में रहेगा और ये वाली जो कंडीशन होगी वो माइनस में होगी। ठीक है, तो देखो एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। समझ गए? प्लस में यहाँ कंडीशन माइनस की आ जाएगी और माइनस में यहाँ पूरी कंडीशन आपकी किसकी रहेगी? प्लस की। और ये वाली कंडीशन आपको इसके अनुसार लेके चलना है, ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी। ठीक, अगला फॉर्मूला देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर, इसको देख लीजिए, इसका है फॉर्मूला एक कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसमें मैं आपको एक कंडीशन बता दूं, अगर a प्लस बी मतलब उसने दे दिया कि बताइए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो इसका मान क्या होगा इसका? तो कुछ नहीं, पहले इसको लिख लो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 0। तो आपको यहाँ 0 रखना है, गुणा, अब यहाँ कुछ नहीं लगा तो यहाँ गुणा अपने आप मान लो। ठीक है, अब ये पूरी कंडीशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आप मुझे ये बताओ, किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाती है ना, तो ये तो पूरा हो गया आपका 0, तो क्या बचा? ए क्यू, ये वाली कंडीशन बची, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अब ये माइनस का है, इधर ले जाऊं प्लस का हो जाएगा 3abc, इसका जो मान आ गया वो 3abc आ गया। आपको ये कंडीशन समझ आ गई? अगर हमने a प्लस बी प्लस सी को 0 रखा तो ये कंडीशन आपकी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc आ जाती है। अगला फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यू, तो इसका फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। अब इसका फॉर्मूला देखो, पूरी कंडीशन में माइनस लगा है, ऐसे ही यहाँ पे पूरी कंडीशन में प्लस होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab एक कोष्टक में a प्लस बी। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके फॉर्मूले हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला टाइप आपका स्टार्ट हो गया। पहला टाइप आपका बोर्ड मास पर आधारित प्रश्नों का ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको 4 कंडीशन दी गई हैं। पहले क्वेश्चन में कौन कौन सी? माइनस, प्लस, भाग, गुणा, प्लस, मतलब भाग, गुणा, माइनस, प्लस, यही तो कंडीशन दी गई है। कमेंट सेशन में आप अपने आंसर कीजिए। ठीक है, जिनको समझ नहीं आ रहा उनको मैं समझा रही हूँ। तो क्वेश्चन 1 आप देख लीजिए। सबसे पहले बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? ये तो आपका कोष्टक है ना, यही लिख देती हूँ। बी का मतलब कोष्टक, ओ का मतलब गुणा और डी का मतलब भाग, एम का मतलब गुणा और ए का मतलब प्लस, एस का मतलब माइनस। कितना सिंपल भाषा में लिख दिया ना मैंने, ऐसे ही आप लिख लीजिए। तो देख लो, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कोष्टक को सॉल्व करेंगे। कोष्टक इसमें नहीं है तो ठीक है, रहने दो। काकी के है, नहीं है, ये मत समझना कि दीदी ये वाला का है, का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये पूरी संख्या दी है तब उसने बोला है कि इस पूरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए, तो ये अलग वाली कंडीशन में। ठीक है, अब का मतलब कब होता? अगर यहाँ लिखा होता 240 का 60, तब हम का मतलब गुणा लगाते। ठीक है, अब भाग को सॉल्व करेंगे, तो भाग कहाँ पर है? यहाँ पे है ना, तो बस ठीक है, सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है। 240 माइनस 60 प्लस 120, और ये भाग को हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे करके मैंने भाग लगा दिया, गुणा 3 प्लस 5। ठीक है, 15 अट्ठे 120। अब मैं इसको डायरेक्ट यहीं साफ कर दे रही हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, है ना।
आप एक लाइन लिखना, ऐसा नहीं कि आपने भी डायरेक्ट यहीं कर दिया। तो यहाँ मैंने ऐसे लिख लिया। अब भाग वाला कंडीशन सॉल्व हो गया। अब गुणा वाली देखिए, एक गुणा वाली कंडीशन ये है, ठीक है। 8 तिया 24, 240 माइनस 60 प्लस 8 ती 24 प्लस 5। अब प्लस वाली देखिए, प्लस प्लस वाले जोड़ लो। प्लस प्लस वाले कहाँ हैं आपके? ये क्वेश्चन हमने सही किया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, क्वेश्चन हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए, अब हमको क्या करना है, प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। 240 और 29, 240 और 29 कितने हो गए? 269। 269 में से आपको 60 घटाना है, तो ये आ गया आपका 209। आपका 209 हो गया एकदम करेक्ट आंसर। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन 2 करना है। क्वेश्चन 2 में कंडीशन कोष्टक वाली बन चुकी है, ठीक है। कोष्टक वाली बन गई है तो सबसे पहले हम कोष्टक को हल करेंगे। तो मैंने आपको नोट पॉइंट का दूसरा पॉइंट लिखाया था कि कोष्टक के अंदर कोष्टक आ जाए तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो कोष्टक ये है, कोष्टक के अंदर क्या आ रहा है? ये वाला कोष्टक। तो सबसे पहले उसको सॉल्व कीजिए आप क्या करोगे? 3 गुणा 7 प्लस ये वाला कोष्टक ऐसे ही रखिए, 15 भाग 45 गुणा 9। आपको सिखाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, नहीं तो यहाँ ये डायरेक्ट गुणा हो जाता, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है। यहाँ हम भाग दे देते, ठीक है। आपको सिखाने के लिए बहुत ही बेसिक तरीके से मैं चल रही हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देख लीजिए, 21 भाग 7 ऐसे कर दिया मैंने। अब मैंने आपको बोला था जब कोई चीज़ आपकी सॉल्व हो जाती है तो फिर हम कोष्टक को हटा देते हैं। तो देखो 7 तिया 21 3 बार, तो मैं इसको यहाँ डायरेक्ट 3 लिख दे रही हूँ। आप डायरेक्ट नहीं करोगे, आपको पूरी लाइन लिखनी है। फिर ये 3 जो कंडीशन में आया है उस 3 को आपको ये पूरी लाइन नीचे लिखनी है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, चलो आपने ये वाला कोष्टक सॉल्व किया। अब आपके मन में है कि कोष्टक के अंदर तो कोष्टक मैंने सॉल्व कर लिया, फिर लास्ट में आपको ये वाला कोष्टक भी तो सॉल्व करना है। तो अब आप ये वाला कोष्टक सॉल्व कर लीजिए। उससे पहले आपको ये कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, है ना। तो 3 गुणा 7 प्लस 15 भाग 45, क्योंकि काकी के है नहीं तो भाग ही तो सॉल्व करेंगे सबसे पहले, फिर गुणा प्लस 9। अब देखो 9 पन्ना 45, 5 त्रिके 15, ठीक है। 5 तिया 15। ये पूरी कंडीशन कट कटा के आपकी कितनी आई? 3। तो देखो 3 गुणा 7 प्लस 3 प्लस 3, 3 और 3 6, 7 तिया 21 और 6 आपका हो गया 27 आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। साथियों, अब आपका क्वेश्चन 3 है। आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइए। ये सारे क्वेश्चन करने में आपको अच्छा लग रहा है ना? अभी थोड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन हैं आपको सिखाने के लिए, क्योंकि आप फ्रेशर हो, बिगिनर हो, तो छोटी छोटी चीज़ों को सीखोगे तभी तो आप बड़ी चीज़ों पे पहुंच पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन 3 देख लीजिए। इसमें कंडीशन दी है प्लस माइनस गुणा भाग वाली, कोष्टक वाला कोई मैटर नहीं है इसमें। तो इसको तो आप कर ही लोगे ना आराम से, कहीं पॉइंटों को देख के डर तो नहीं जाओगे। चलो कोई नहीं, टेंशन नहीं देनी आपको, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, 4.59 गुणा 1.8 भाग 3.6 प्लस 5.4 भाग 1.8 माइनस 1.5 का मान ज्ञात करो। ये मुझे पूरी संख्या यहाँ लिखनी पड़ेगी, इससे अच्छा मैं इसको रफ कर दूँ, है ना। बस मान तो हम ज्ञात कर ही लेंगे। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। तो 5.59 इंटू 1.8 भाग 3.6 प्लस 5.4, भाग को सॉल्व कर रहे हैं ना, भाग 1.8 माइनस 1.5। देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 18 तिया 54, 3 हो गया। और देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 18 दूनी 36, ठीक है। तो देखो 4.59 बट्टे 2 प्लस 3 माइनस 1.5, इतनी कंडीशन आप समझ गए। अब हमको करना क्या है, इसका भाग दे दो। 2.295
इसका भाग दिया है मैंने, 2 का भाग दिया है, 2 दूनी 4 पॉइंट लगा पड़ा है, 2 दूनी 4 और 1 हासिल बची, 2 नाम 18 और 1। अब देखो पॉइंट पहले से लगा है तो यहाँ 1 बचा है तो 0 हमने बढ़ा ली, ठीक है। अगर पॉइंट पहले से नहीं लगा होता तो हम पॉइंट लगाते फिर 0 बढ़ाते, अगर पॉइंट पहले से लगा होता है तो हम 0 अपने आप बढ़ा लेते हैं। तो 2 5 10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, +3 माइनस 1.5। अब आपको क्या करना है, प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए, ये दोनों प्लस वाले हैं तो आप जोड़ोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 5.295। अब आपको 1.5 घटाना है इसमें से, तो 5 9 इधर 7, 3.795 हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 27 गुणा 4 माइनस 13 गुणा 6 भाग में दिया है 25 भाग 5 गुणा 2। तो कुछ नहीं करना, 27 गुणा 4 माइनस 13 गुणा 6/25 ऐसे कर लूँ, गुणा 2, 5 बार कट गया, ये 5 दूनी 10 हो गया। अब देखो इसका गुणा इसमें करो, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 9 10, 108 माइनस 13 छिक्के 78 बट्टे में 5 दूनी 10। अब आपको इसमें से इसको घटाना है, तो 30/10 3 हो गया इसका आंसर। साथियों आपका क्वेश्चन 5 देख लीजिए। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है 778 का आ गया ना, का मतलब गुणा, ठीक है, हो गया। तो देखो 778 गुणा 69% लगाए तो बट्टे में 100 प्लस इसकी वैल्यू पूछी है तो इसको आप क्या मान लो, a मान लो, x मान लो, k मान लो, p मान लो, कुछ भी मान लो, मैं x मान लेती हूँ, बराबर 666, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसका गुणा इसमें करना है, 100 का भाग देना है, जो भी कंडीशन आ जाए फिर आपको 666 इधर ले आना है, मतलब 666 तो इधर ही रहेगा, ये जो भी कंडीशन इसका मान आए जो भी उसको इधर ले आना है, माइनस का हो जाएगा, फिर आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। x का मान आप मुझे बताओगे अभी कमेंट सेशन में, ठीक है। क्वेश्चन 6 देख लीजिए। क्वेश्चन 6 सरल कीजिए, कोष्टक के अंदर कोष्टक, कोष्टक के अंदर कोष्टक, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे अंदर वाला कोष्टक देखिए, यही तो है सबसे अंदर वाला, फिर ये है, फिर ये है ना। सबसे पहले इसे सॉल्व करो, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है, समझ गए ना। तो देख लो, अब हमको इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ये तो प्लस का है, माइनस तो लगा नहीं, कोष्टक लगाए तभी तो माइनस लगाए, तो अभी तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो 5.4 3.5 माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, ठीक है, माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, लेकिन वो कंडीशन आपकी माइनस में आती है, तो 8.9 माइनस के हो गए आपके। अब आपको करना क्या है, 7.1, ये तो प्लस का है तो प्लस 7.1 माइनस प्लस, तो इसमें से आपका ये घट जाएगा, है ना। तो 8 और ये कंडीशन आ गई, माइनस के 1.8। आप कहोगे माइनस क्यों आया, क्योंकि आपका 8.9 माइनस का है, बड़ा है ना, उसके आगे माइनस लगाए, ये पूरी कंडीशन कितनी आई आपकी 1.8। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, 0.9 2.3 माइनस 3.2 माइनस इसका मान कितना आया 1.8, तो माइनस के 1.8, अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस का हो गया, प्लस का 1.8। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कंडीशन कैसे हो जाएगी, देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 2.3 और 1.8 इनको जोड़ो, 4.1 प्लस के हो गए, और ये किसका है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, -3.2,
3.2। अब आपको घटाना है तो घटाइए, प्लस माइनस वाली कंडीशन अगर आपको कभी दी हो तो हमेशा आप घटाइए, है ना। तो आप घटाओगे 9, 0.9 प्लस का कि माइनस का, प्लस का, क्योंकि 4.1 आपका बड़ा है, समझ गए, ये प्लस का आया यहाँ पे। अब इसका जो पूरे का मान आ गया 0.9 आ गया, 0.9 माइनस 0.9 ये वाला कोष्टक है। अब आप क्या करोगे, कोष्टक से बाहर निकालने के लिए ये प्लस का ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.9 माइनस 0.9, 0.9 में से 0.9 गया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं, 0 हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। साथियों ये 2 प्रश्न आपको खुद करने हैं, कमेंट सेशन में इनके आंसर बताने हैं। क्वेश्चन 7 देख लीजिए, क्वेश्चन 7 अभी नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चन 8 भी अभी नोट डाउन कीजिए। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। आज की सिंप्लीफिकेशन की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे एकदम नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबा लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और सफलता बैच सिंप्लीफिकेशन बहुत जल्दी फिनिश करा देगा। 1 क्लास आ गई, 1 से 2 क्लास और हैं, फिनिश हो जाएगा पूरा। ठीक है, फिर न्यू टॉपिक उठाएंगे। ऐसे ही आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबा लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।